तो दोस्तों ये है मेरे पास सेकेंडरी राउटर टेंडा का सिंगल बैंड। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसा सेकेंडरी राउटर है और आपको रेंज का इश्यू हो रहा है, प्रॉपर आपको रेंज नहीं मिल रही है, प्रॉपर स्पीड नहीं मिल रही है, तो एज अ सेकेंडरी राउटर आप लैन केबल के थ्रू आप अपने किसी भी पुरानी राउटर को आप प्राइमरी राउटर से जोड़ करके अपनी रेंज के साथ साथ स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों राउटर के पीछे IP एड्रेस लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमारे इस राउटर का IP एड्रेस है 192.168.0.1। क्योंकि हमें रेंज का इशू हो रहा था, इसलिए हमने सोचा इस पुराने राउटर को एज अ सेकेंडरी राउटर, एज अ एक्सटेंडर यूज़ करें। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकेंडरी। अब दोस्तों ये है हमारा प्राइमरी राउटर, जिससे हम दूसरे राउटर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दूसरे राउटर को जोड़ेंगे। ये हमारा प्राइमरी राउटर इसलिए है क्योंकि इसी राउटर से कनेक्टिविटी हमारे दूसरे राउटर में जाएगी। और ये राउटर जो हमारा है सायरोटेक का राउटर है, ड्यूल बैंड राउटर, इसमें 4 एंटीना है दोस्तों। और इसका IP एड्रेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट बैक साइड में लिखा होता है राउटर के पीछे। इसका IP एड्रेस है 192.168.1.1। दोस्तों जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने सेकेंडरी राउटर पे करेंगे, यानी जो हमारे पास सेकेंडरी राउटर होगा, मेरे पास सेकेंडरी राउटर है टेंडा का सिंगल बैंड। तो दोस्तों चलिए हम इसका पावर ऑन कर लेते हैं। हमने इसको पावर ऑन कर दिया है, प्लग में प्रॉपर लगा दिया है। तो दोस्तों पावर ऑन करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ LED दिखेगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अपने सिंगल बैंड राउटर को रीसेट कर लेंगे। बैक साइड में छोटा सा बटन होगा, उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों लॉन्ग प्रेस करेंगे 10 सेकंड तक, ऑटोमेटिकली इसकी सारी LEDs जो जल रही हैं, 2-3 LEDs जो भी जल रही हैं, सारी सडनली ऑफ हो जाएंगी, एक साथ ऑफ होगी और अपने आप ऑन हो जाएंगी। ये देखिए ऑफ हो गई सारी, ऑन होने के बाद, ब्लिंक होने के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेकेंडरी राउटर जो है हमारा रीसेट हो चुका है, क्योंकि हम एज अ एक्सटेंडर इसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो रीसेट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने प्राइमरी राउटर की जो लैन केबल है किसी भी लैन पोर्ट में इसको इंसर्ट कर देंगे। दोस्तों मैंने लैन पोर्ट में इंसर्ट कर दिया है। जो भी हमारी प्राइमरी राउटर से एक लैन केबल आ रही है, अपने सेकेंडरी राउटर के लैन पोर्ट पे इंसर्ट कर दिया है। तो दोस्तों चलते हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों मैं आ गया अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहले बता दूं कि ये मेरे प्राइमरी राउटर है जो कि लैपटॉप से कनेक्ट है प्राइमरी राउटर लैन के थ्रू। सबसे पहले इसकी IP एड्रेस बता दें आपको 192.168.1.1। ये मेरा लैपटॉप लैन के थ्रू कनेक्ट है, ये है मेरे प्राइमरी राउटर की IP एड्रेस। तो करना तो दोस्तों ये है कि हमको जो भी सेटिंग्स करनी है सब सेकेंडरी राउटर में करनी है। साथ ही साथ हमेशा याद रहे वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं तो वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप राउटर कनेक्ट किए लैन के थ्रू तो लैन के थ्रू कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए हम सेटिंग करने चल रहे हैं सेकेंडरी राउटर की। तो अपने सेकेंडरी राउटर को लैन के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया लैपटॉप से। तो लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद अपने लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमको सेकेंडरी राउटर का IP एड्रेस नहीं पता है, केवल प्राइमरी का पता है इस समय। तो सेकेंडरी राउटर के IP एड्रेस को पता करने के लिए हम रन कमांड ओपन करेंगे, Windows+R दबाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे CMD टाइप करने के बाद उसको कर देंगे इंटर। और जैसे इंटर करेंगे वहाँ पर टाइप करेंगे IP config। कमांड में टाइप करेंगे IP config, और IP config जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे सेकेंडरी राउटर के IP की एड्रेस 192.168.0.1, जो कि हमारे सेकेंडरी राउटर का IP एड्रेस है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमको सेकेंडरी राउटर में करनी है, और हमारा प्राइमरी IP एड्रेस है प्राइमरी राउटर का 192.168.1.1। तो दोस्तों चलिए ओपन करते हैं अपना सेकेंडरी राउटर। हम वेब ब्राउज़र के सबसे ऊपर सर्च बार में डालते हैं 192.168.0.1। ये IP एड्रेस डालने के बाद कर देंगे इंटर। और याद रहे सेकेंडरी राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कनेक्ट करने के लिए प्राइमरी राउटर से 2 सेटिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा लॉगिन पेज खुल गया सेकेंडरी राउटर का टेंडा का। सबसे नीचे ऑप्शन आएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले चेंज करना है लैन IP एड्रेस। सेकेंडरी राउटर की लैन IP एड्रेस चेंज करना होगा। सेम प्राइमरी राउटर की रेंज की IP एड्रेस रखना है हमें सेकेंडरी राउटर का। तो प्राइमरी राउटर का IP एड्रेस जो है 190.1.1 था, तो सेकेंडरी राउटर का लिख देते हैं 192.168.1.2। प्राइमरी का 1.1, सेकेंडरी राउटर का IP एड्रेस 1.2 हमने कर दिया है, उसी रेंज के IP एड्रेस रखा है। अब उसके बाद हम कर देंगे इसको ओके। तो दोस्तों जैसे ओके करेंगे हमारा जो ये राउटर है सेकेंडरी राउटर एक बार रीस्टार्ट होगा। ठीक है, रीस्टार्ट होने का मतलब ये कि वो चीज़ जो हमारी सेटिंग है उसको सेव करेगा। दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने सेकेंडरी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने जो वाईफाई लगा रखा, अगर आपको रेंज का इशू हो रहा है तो आप अपना कोई भी
दूसरा पुराना राउटर को रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं, एज अ रिपीटर यूज़ कर सकते हैं, एज अ एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं। बस 2 सेटिंग करनी होगी। लैन आईपी जो आपको रखना होगा प्राइमरी लैन आईपी की रेंज में होनी चाहिए। और दूसरी सेटिंग याद रहे, अब दूसरी सेटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सेकेंडरी राउटर का DHCP जो है वो ऑफ कर देना है। तो हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सेटिंग है आपका DHCP सर्वर, उसको हमें डिसेबल कर दे रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए अभी लैन आईपी चेंज हो चुकी है हमारे सेकेंडरी राउटर का, 1.2 हो चुका। अब ये 1.2 से खुल रहा है। अभी स्टार्टिंग में 0.1 से खुला था, अब 1.2 से खुल रहा है। दूसरी सेटिंग जो है DHCP सर्वर को हम डिसेबल कर देंगे, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, इसको हम अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे दोस्तों तो हमारे सेकेंडरी राउटर की इंटरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और हमारा सेकेंडरी राउटर है प्राइमरी राउटर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, एज अ लैन पे कनेक्ट हो जाएगा। सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और चेक कराते हैं कितनी स्पीड आ रही लैन पे। कॉन्फ़िगर होने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा लैपटॉप है लैन के थ्रू कनेक्ट था, तो देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी आ चुकी है। ये येलो वाली जो वायर दिख रही है हमारा लैपटॉप में गया हुआ है, हमने लैन पोर्ट पे लगा रखा है सेकेंडरी राउटर में। और जो ब्लू वाली वायर दिख रही है ये हमारे प्राइमरी राउटर में गया है। ब्लू वाली वायर हमारे सेकेंडरी राउटर में जो लैन केबल लगी है वो प्राइमरी राउटर की है और येलो वाली हमारे लैपटॉप पे गई। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो भी सेटिंग की सेकेंडरी राउटर में की है, अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे लैपटॉप पे आ चुकी है। तो दोस्तों चलिए हम स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं लैन के थ्रू हमारे सिंगल बैंड राउटर पे कितनी स्पीड आती है। क्योंकि लैन पे हमारी स्पीड पूरी आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं। ओखला पे गूगल क्रोम पे जाएंगे, स्पीड टेस्ट डालेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे क्लिक और आ जाएगा गो का ऑप्शन, कर देंगे गो। दोस्तों सिंगल बैंड राउटर पे हम लैन के थ्रू स्पीड चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो दोस्तों लैन पे थ्रू हमने स्पीड चेक किया, हमारा जो इस समय स्पीड आ रही है 85, 89, 90। तो दोस्तों इस तरीके से 90 Mbps की स्पीड आ रही है सिंगल बैंड राउटर पे एज अ सेकेंडरी। हमने एज अ एक्सटेंडर के रूप में इसको यूज़ किया अपने टेंडर राउटर को। दोस्तों आपको भी अगर रेंज की इशू हो रही है, आपको प्रॉपर रेंज नहीं मिल रहा है, तो आप प्राइमरी राउटर से अपने सेकेंडरी राउटर को कनेक्ट करके इस तरीके से अपनी रेंज को आप बढ़ा सकते हैं। एज अ वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं, एज अ रिपीटर यूज़ कर सकते हैं। अपने किसी भी पुराने राउटर को, जिस तरीके से मुझे दिक्कत हो रही थी रेंज को लेकर के, मैंने सेकेंडरी राउटर का यूज़ कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।